बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सब देखने वालों को मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी के पराठे की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये रेसिपी तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने प्यार से बाउल में शामिल किया है 1 कप गंदम का आटा और अब शामिल कर रहा हूँ 1 कप मैदा। गंदम का आटा और मैदा शामिल करने के बाद अब शामिल करते हैं तमाम वेजिटेबल्स, जिनमें प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च शामिल है। और इसके साथ अब शामिल कर रहा हूँ सब्ज़ धनिया और पुदीना। सब्ज़ धनिया और पुदीना शामिल करने के बाद मैंने शामिल कर दिए 2 अदद देसी अंडे और इसके साथ शामिल करते हैं तमाम मसाला जात, जिनमें नमक हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब शामिल करते हैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने का मकसद इस मिक्सचर और पराठों को खस्ता और नरम बनाना है। पानी शामिल करके तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है ये अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसको 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद जो मिक्सचर है ये माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हम इसके पराठे तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तवा जो है ये हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं शामिल करता हूँ मिक्सचर तवे के ऊपर डालने के बाद चम्मच की मदद से तवे के ऊपर फैला देंगे और वन साइड से लो मीडियम के ऊपर 6 से 7 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पराठा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पराठा जो है ये तैयार हो चुका है और उसकी बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। आप अपने घरों में स्कूल जाने वाले बच्चों को ये ज़रूर तैयार करके दिया करें। इंशाल्लाह वो बाज़ार की चीज़ें खाना भूल जाएंगे। तो एक पराठा तैयार होने के बाद दूसरे पराठे को जो है ये भी बना लेते हैं। अब दोबारा मिक्सचर तवे के ऊपर डाल देते हैं और चम्मच की मदद से फैला लेंगे। इसी तरह लो फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट के लिए एक साइड से पकने देते हैं और इस तरह साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे अल्लाह की शान, जिसने मेरी बेपनाह रहमतों, नेमतों और बरकतों से नवाजा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।